अजमेर से खबर आपको बता दें, लगातार हो रही जिले में मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए परेशानी बन रही है। अजमेर का जेएलएन अस्पताल भी जलमग्न हो गया। मेडिकल जूरिस्ट विभाग में पानी भर गया है। अस्पताल की हाल बेहाल नजर आ रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर जरा ये तस्वीरें देखिए। जेएलएन अस्पताल की ये तस्वीरें, जहां पर देखिए अस्पताल के अंदर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी और बारिश दोनों ही देखिए लोगों के लिए परेशानी का सबब यहां पर बन रही है। मेडिकल जूरिस्ट विभाग में पानी भर गया। लगातार हो रही जिले में मूसलाधार बारिश के बाद अस्पताल के इस तरह के हालात बन गए हैं। अजमेर का ये जेएलएन अस्पताल है जो देखिए बारिश के बाद जलमग्न नजर आया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अजमेर से, जहां पर जेएलएन अस्पताल जलमग्न नजर आ रहा है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शुभम बनी है। शुभम, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। तेज बारिश और बारिश के बाद के हालात की अगर बात करें तो अजमेर का ये जेएलएन अस्पताल जो कि जलमग्न यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो बारिश के बाद के हालात है वो तो बद से बदतर होंगे, लेकिन अभी जो बारिश है वो लगातार जारी है। सुबह करीबन 4 बजे से जो मूसलाधार बारिश है वो चल रही है और अजमेर के अंदर और अजमेर के आसपास का जो पूरा जिला है, जो अंचल क्षेत्र है, वहां पर बारिश लगातार जो है वो विकराल रूप लेती जा रही है। हालांकि अभी बारिश का दौर जो है वो बंद नहीं हुआ है, बारिश अभी भी चल रही है, लेकिन अजमेर संभाग का जो सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, जेएलएन अस्पताल, वहां पर बारिश से परेशानियां खड़ी होने लगी है। आप देख सकते हैं कि मेडिकल जूरिस्ट जो विभाग है वहां पर तो पानी भरा ही है, लेकिन अब ईएनटी डिपार्टमेंट में भी पानी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जो ईएनटी डिपार्टमेंट है वो भी जलमग्न हो चुका है। वहीं अस्पताल की इमारत का कई जगहों से प्लास्टर जो है वो गिरना शुरू हो चुका है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है जिसके चलते आए दिन इस तरह की घटना होती है। परसों की भी बात करें तो एक हादसा ऐसा हुआ था कि मरीजों के ऊपर प्लास्टर गिर गया था, जिसमें 2 मरीज घायल हुए थे। लेकिन अब बारिश लगातार हो रही है तो बारिश के साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें संभाग के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की तो यहाँ पर हालत बद से बदतर होते हैं। और पूरे जिले की और पूरे शहर की बात करें तो अलग अलग जगहों पर पानी भर गया है। कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं। मांगलियाबाद से ब्यावर जाने का रास्ता जो है वो खत्म हो गया है। नसीराबाद के अंदर भी जो है हादसे हुए हैं। केकड़ी की बात करें तो केकड़ी के अंदर भी एक भवन की इमारत गिर गई, जिससे करीबन 2 दर्जन से अधिक मवेशी जो है वो चपेट में आए और उनकी मृत्यु हो गई। वही अगर बात करें अजमेर शहर की तो अजमेर शहर के कई इलाकों के अंदर 4-4 फुट तक पानी भर गया है। बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होने लगे हैं और लगातार जो बारिश है वो अपना विकराल रूप ले रही है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। सुबह से ही कर्फ्यू जैसे हालत है, क्योंकि सुबह से ही कोई भी बाजार के अंदर कोई दुकान नहीं खुली है। कई दुकानों के अंदर पानी भी भर गया है। दरगाह बाजार की बात करें तो दरगाह से ऊपर जो है रास्ता जो है वो पूरा जाम हो चुका है, क्योंकि पानी जो है वहाँ पे तेज आ रहा है। केसरगंज मार्टिना ब्रिज के ऊपर भी जो पानी है वो काफी ज्यादा भर गया है और जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो अजमेर में जो बारिश है वो लगातार हो तो रही है, लेकिन जो बारिश है वो अब आफत की बारिश हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्कूली जो बच्चे हैं उनको राहत देते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत ही 2 दिन के अवकाश के आदेश जो है वो पारित किए। आज और कल 2 दिन स्कूली बच्चों का अवकाश रहेगा, लेकिन जब सुबह स्कूल बच्चे पहुंचे तो उसके बाद से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जो बच्चे हैं वो अपने अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने काफी लेट ये निर्णय लिया कि 2 दिन का अवकाश। अगर बारिश की चेतावनी जो थी वो कल से ही मौसम विभाग ने दे दी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उसको सतर्कता से नहीं लिया और सुबह बच्चे जब स्कूल पहुंचे उसके बाद ये आदेश जारी हुए, जिसके चलते बच्चों को परेशानी हुई। शुभम, कुल मिलाकर पूरा अजमेर पानी ही पानी है, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर यहाँ पे प्रशासन का, क्योंकि बारिश से पहले जो इंतजामात यहाँ पर करने चाहिए थे शायद वो यहाँ पर ठीक तरह से नहीं कर पाए। इसी वजह से अजमेर के कई ऐसे रास्ते हैं जिनका संपर्क यहाँ पर टूटा है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए जो प्रशासन था, मौसम विभाग की अगर बात करें, मौसम विभाग ने पूर्व में चेतावनी दे दी थी कि लगातार जो बारिश है वो होगी और बारिश खाली हल्की बारिश नहीं होगी, मूसलाधार बारिश होगी और मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो उसको लेकर के चेतावनी थी, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन ने उसको सतर्कता से नहीं लिया और गंभीरता से लेते तो शायद जो छुट्टी के आदेश थे वो कल रात को ही जारी हो जाते और कल रात को जारी होते तो जो बच्चों को परेशानी हुई है वो परेशानी नहीं होती। हालांकि ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जहाँ पे बच्चे फंसे हो, लेकिन अगर बच्चे फंस जाते तो कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। लेकिन प्रशासन जो है उसकी कहीं ना कहीं पोल खुली है। जो नाले हैं, जो नदी, जो नाले हैं और कैचमेंट एरिया है वो जल इतना ओवरफ्लो बह रहे हैं कि पानी जो है वो कॉलोनियों में घुस रहा है। अगर सागर विहार कॉलोनी और महावीर कॉलोनी और 5 सागर जो आना सागर के पास की कॉलोनी की बात करें तो पहली मंजिल में पानी भरा हुआ है। लोग छतों पर और दूसरी जो मंजिल है वहां पर रहने के लिए आतुर हो चुके हैं। लेकिन अब जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सतर्क होता नजर आ रहा है और जो जहाँ जहाँ पे पानी भर रहा है वहां पे स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक अगर बात करें ऑल ओवर अजमेर की तो अजमेर में जो बारिश है वो आफत लेकर के आई है और आफत इस कारण से भी है कि 5 सागर और आना सागर जो झील है वो ओवरफ्लो होने को है। लेकिन उसके साथ साथ जो नाले हैं वो इतने ओवरफ्लो हो गए कि जो
छोटी निचली बस्तियां होती हैं वहां पे पानी भर गया, घरों के अंदर पानी भर गया, जो बाजार है बाजारों के अंदर पानी भर गया। तो अगर आज की अगर बात करें तो अजमेर के अंदर जो बारिश है वो आफत बन के आई है। और अभी और भी जगहों पे जो है मेडिकल हो, चाहे दुकान हो, चाहे बाजार हो, चाहे कॉलोनी हो या घर हो, सभी जगहों को जलमग्न कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।